विराजमान हमारे सबके चहेते माननीय माजी आमदार बाबूराव माने साहब, दिल में धारावी का विकास का सपना लेकर, दिल में अपने बच्चों की उम्मीदों का सपना लेकर यहाँ पर बैठी धारावी की जनता। एक फिल्म का गाना याद आता है कि दुनिया में न जाने कितने गम हैं, तेरा गम देखा तो अपना गम भूल गया। मैं मुंबई के बडाला क्षेत्र में रहता हूँ और वहां जब अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखता था, जनप्रतिनिधियों को देखता था, कांग्रेस के उन प्रतिनिधियों को देखता था जो हमारी समस्याओं को नहीं सुनते, लेकिन आज जब धारावी के क्षेत्र में आया तो आप लोगों की भी समस्या कहीं मुझसे ज्यादा बड़ी समस्या आई। वो समस्या क्या है, वो समस्या कैसी है, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन थोड़ी देर मंच पर बैठने के बाद एहसास होता है, दिल में पीड़ा सी आती है, दिल में कराह सी उठती है कि हर माँ चाहती है, यहाँ पर बैठी हुई हर माँ चाहती है कि उसका बेटा सिकंदर बने। लेकिन कैसे सिकंदर बने? क्या इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने के बाद सिकंदर बने? क्या उस पानी गटर का पानी के पीने के बाद सिकंदर बने? क्या उन झूठ बोलने वालों के साथ सिकंदर बने? शायद नहीं। जवाब आएगा नहीं, क्योंकि आपने वो सपना देखा था कि हम बड़े होंगे, अच्छा माहौल होगा, अच्छे माहौल में हमारा बच्चा अंगड़ाई लेगा तो वो बेटा बनकर आगे शिक्षित समाज की ओर जाएगा। लेकिन मैंने देखा यहाँ तो समाज की बात तो दूर, यहाँ रहने को घर नहीं, पीने को पानी नहीं है। अरे विधवाओं को, कारगिल की विधवाओं के सौदा करने वाले लोग, घरों को हड़पने वाले लोग कैसे आपको घर दे सकते हैं? मैं नहीं समझता कैसे आप लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। वो लड़ाई घर देने की बात जब मैं पिछले कई साल से देख रहा था, बाबूराव माने साहब लड़ रहे हैं, मेरे दिल में आया, मैं पत्रकार हूँ, लेकिन दिल में आया वो लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है, किस तरह से लड़ी जा रही है। मैं काफी नजदीक से देखता था बाबूराव माने साहब को कि किस तरह से उन्होंने आपके लिए संघर्ष किया और कर रहे हैं। सही मायनों में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हम भी दोषी हैं, हम भी गुनहगार हैं, हमने भी कहीं न कहीं भटकाव के रास्ते आए हैं। हम भूल गए कि कहीं न कहीं ये नेता झूठ बोलते हैं। 60 साल जिन नेताओं ने झूठ बोलकर हमारी पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, आज वक्त आया आपके पास अपने बच्चों के अपने सपने हैं, उनको पूरा करने का, समय बदलने का, धारावी का इतिहास बदलने का। क्यों ना हम एक ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव करें जिसके पास आपकी लड़ाई लड़ने का जज्बा है, जिसके पास आपकी लड़ाई लड़ने की हिम्मत है, और वो हिम्मत कहीं और से नहीं आएगी, वो आप में आएगी। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, रख हौसला वो मंजर तेरे सामने आएगा, रख हौसला वो मंजर तेरे सामने आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर आएगा, थक कर न बैठे राह के मुसाफिर, तुझे मंजिल मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। मैं जानना चाहता हूँ, मैं आपसे सीधा बात करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी महिलाओं के लिए वर्षा ताई गायकवाड़ ने उनकी मदद की है। जरा जोर हाथ उठाकर बताइए कितनी महिलाओं की मदद की है? किसी ने की नहीं, कोई भी हाथ नहीं उठा, केवल ऐसे टाटा के अलावा कुछ नहीं। शायद टाटा करने वाले हैं 15 तारीख को, ऐसा लगता है टाटा करने वाले। किसी भी महिला की मदद नहीं की, बड़े अफसोस की बात है। कितने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए यहाँ अभियान चलाया। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, अगर उठाया तो हाथ उठाइए। शायद नहीं, एक दो हाथ उठा, शायद वो बात नहीं समझ पाए। तमाम समस्याएं रही, तमाम चीजें रही इस धारावी के क्षेत्र के लिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा समझें, थोड़े से भटकाव के लिए छोड़ दें, कहीं न कहीं वोटों के लिए, कहीं न कहीं थोड़े से लालच के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि 15 तारीख को बाबूराव माने के लिए तीर कमान पर निशान लगाकर आप उनको विजयी बनाइए। निश्चित मानिए, जिसके सपनों में घर आता हो 400 वर्ग फुट का, तो निश्चित है वो कहीं न कहीं सपने तोड़कर आपको निश्चित ही 400 घर का घर ही नहीं देंगे। मैं विश्वास जानता हूँ, मैं उनके कार्य करने की क्षमता जानता हूँ। घर देने की बात तो हम लोग
वो निश्चित ही आपके क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएंगे। पक्की सड़कें होंगी, पानी के लिए आप तरस रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, पानी की समस्या भी दूर होगी, निश्चित ही होगी। लेकिन साथ ही मैं इस समस्याओं से हटकर यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, हमारे दिल में कहीं न कहीं उनकी जगह है। उन्होंने कई बार यहाँ पर अपने प्रमाण देने की कोशिश की। मैं काफी देर से लोगों को सुन रहा था। मैं कहना चाहता हूँ, अगर मुस्लिम समाज के लोग सुन रहे हो तो मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के पास कोई चरित्र बांटने का सर्टिफिकेट लेने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश को आजादी से लेकर अभी तक अपनी खून से लहू से सींच कर देश को खड़ा किया है। अरे कैसे भूल जाओगे पाकिस्तान में कैप्टन हमीद को, जिसने बम लगाकर पाकिस्तान की सेना के टैंक उड़ाए थे। अरे कैसे भूल जाओगे कैप्टन हनीमुद्दीन को, जिसने कारगिल के युद्ध में पहला शहीद हुआ था। और कैसे भूल जाओगे आप उस अक्षरधाम में शहीद हुए अल्लाह रखा को, जिसने हिंदुओं के गौरव के मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए पहली गोली खाई थी। और कैसे हम भूल जाएंगे, कैसे हिंदू समाज भूल जाएगा उन मुंबई के मुसलमानों को, जिन्होंने 26/11 को मुंबई के आतंकवादी हमले को लेकर कहा था इन आतंकवादियों को दफन करने के लिए मुंबई में जगह नहीं दी जाएगी। हम कैसे भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते, हमारे दिलों में बसते हैं, हमारी उनकी एक संस्कृति है, हम कहीं ना कहीं हम एक रहेंगे। अरे कांग्रेस का काम रहा था बांटने का, अब बढ़ने का दौर गया जमाना। अब हम लोगों को नई सोच, नई उसके साथ आगे बढ़ना है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीत के लिए जंग का जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए। आसमां फिर उतर कर आएगा जमीन पर, बस जीत के लिए एक थोड़ी सी बूंद चाहिए। जय हिंद, जय। म्हणजे आपले तरुण तडफदार शिवसेनेचे अधिकृत उमेदवार श्रीयुत बाबूराव माने साहेब आता आपल्या समोर येत आहेत। बाबूराव माने मराठीत बोलू की हिंदीत? लेकिन मेरी हिंदी ऐसी है आप लोग बेहोश हो जाओगे। के दौरान यहाँ पर उपस्थित मंच पर हमारे इस विभाग के उपशाखा प्रमुख सम्माननीय जावेद भाई, सम्माननीय पाठक जी, हमारे गोविंद इंगड़े जी, प्रमोद इस विभाग के बोंगा जी, और मंच पर बैठे हुए हमारे इशरत भाई आणि रजाक बोट भाई और बहनों, प्रचार के दौरान लगातार धारावी में घूम रहा हूँ। लोग जिस भावना से हमारा स्वागत करते हैं, चाय पियो, पानी पियो, घर में आके अंदर बैठो, फूल माला देते हैं, मीठा खिलाते हैं, पेड़ा देते हैं, इस तरह का मेरा घर घर में धारावी में स्वागत हो रहा है। और वर्षा गायकवाड़ जब वो कोई गली में आती है तो जनता उसको पूछती है, रोकती है और कहती है इतने दिन कहाँ थी, अभी आई क्या? ये सारा धारावी में आज मामला और माहौल बन गया है। इसका कारण बाबूराव माने ने आपके घर पे चांदी का, सोने का पतरा बिठाया है, कवला चढ़ाया है, घर में घासलेट का और दूध का नल लगाया है। ऐसा नहीं है। जिनके पास 25 साल आप लोगों ने सत्ता दिया, एकनाथ गायकवाड़ 15 साल, वर्षा गायकवाड़ 10 साल, ऐसा 25 साल दोनों भी धारावी में काम करते रहे, लेकिन धारावी के लिए कुछ काम नहीं किया। चुन के जाते थे, फिर गायब हो जाते थे, चुन के जाते थे, फिर गायब हो जाते। हमेशा हिंदू और मुसलमानों में दरार पैदा करने का,
एक भ्रम निर्माण करने का, हिंदू बस्ती में जाने का, उनके जैसी बात करने का, मुस्लिम बस्ती में या बस्ती में जाने का, फिर मस्जिद के और मदरसा की बात करने का, ये सारे भावनाओं का खेल करके करके 25 साल एकनाथ गायकवाड़, वर्षा गायकवाड़ और कांग्रेस पार्टी ने अपनी रोटियां सेकने का काम किया है। मैं जब 95 में एमएलए था, उसके पहले नगर सेवक भी था। यहाँ पर कई लोग प्रूफ है, यहाँ पर मैंने डांबर का रास्ता बनवाया, 2 संडास बनवाया, यहाँ पर जो बीएसटी के लाइट के खंभे डाले हैं मैंने डाला है। यहाँ पर जो पीने के पानी की पाइपलाइन, बड़ी पाइपलाइन डाली थी मैंने डाला है। किधर है पटेल भाभी, जरा पूछो खड़ा रह के बोलो। कई सारे लोग हैं यहाँ कि उनके सामने, उनको सामने रखकर मैंने काम किया। यहाँ पर सारे शताब्दी नगर के लोग हैं, मैंने यहाँ कुछ काम किया या नहीं किया, बोलो, वहां पर खड़े होके बोलो, उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, हमने तो ये छोटा बड़ा काम तो मैंने किया ही, लेकिन आपके बच्चों की पढ़ाई की बहुत बड़ी सुविधा मैंने आपके बाजू में किया है। अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, उर्दू सारे भाषाओं का स्कूल यहाँ पर लगाया है। आपको अचरज लगेगा, एक यहाँ से ग्रेजुएट होकर बाहर गया हुआ लड़का कल मुझे आया था घर पे मेरे, और वो लड़का क्या कहा मालूम है? बोला, माने साहब, मैं आपके स्कूल में पढ़ा, आपके कॉलेज में पढ़ा, ग्रेजुएशन मैंने पूरा किया और मैं अभी, मेरे को अमेरिका से बुलावा आया है, मैं परसों के दिन अमेरिका जा रहा हूँ, आप मुझे कुछ मदद करो। मैं कार्यकर्ताओं को बोला, थोड़ा बहुत उसको मदद भी किया हम लोगों ने, लेकिन उसका मुझे अभिमान लगा कि हमारे कचरे के ढेर के ऊपर जो स्कूल धारावी में खड़ा हो गया है, वहां का पढ़ लिख कर ग्रेजुएट होने वाला लड़का अमेरिका के लिए कल जाने वाला है। ये तो बड़े भाग्य की बात है। ये धारावी में पढ़ने वाला बच्चा, ये स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, उसको अमेरिका में अगले एज्युकेशन के लिए बुलावा आया। या सगळ्या गोष्टीमुळे मी भारावून गेलो, मला फार आनंद झाला। त्या मुलाला मी भरभरून आशीर्वाद दिला, थोडी मदतही दिली, आणि उद्या सकाळी पहाटे 5 वाजता त्याचं विमान उडणार आहे अमेरिकेला जाण्यासाठी, हे लक्षात ठेवा। मी ज्यावेळेला 95 ला आमदार होतो, त्यावेळेला 5000 लोकांना मी धारावी मध्ये मोफत घरं दिली आहेत। 90 फीट रोड, शास्त्रीनगर, सगळीकडे जाऊन बघा, 5000 लोकांना मोफत घरं दिली, चाव्या दिल्या, आणि वरून 25,000 रुपये मेंटेनन्स साठी सुद्धा दिले। हे काम आम्ही केलं। शिवसेना प्रमुखांनी मुंबईमध्ये मोफत घरांची योजना राबवली आणि 5000 घरं धारावीतल्या लोकांना दिली। अभी हम धारावी में अलग कदम डाल रहे हैं। लगातार 8 साल से मंच पर बैठे हुए हमारे सारे, ये सब इशरत भाई और दो, ये सारे रदाक बोट वगैरह सारे लोग लड़ते आ गए हैं। 400 फुट का कमरा धारावी के लोगों को मिलना चाहिए, इसके लिए हम लड़ाई लड़े हैं। कई बार जेल में गए हैं, कई बार पुलिस की लाठियां खाई है, कई बार हमको जेल में जाना पड़ा है, लेकिन 400 फुट की लड़ाई के विषय में हम कभी पीछे हटे नहीं। अगर मैं चुन के जाता है तो धारावी के हर फैमिली को ये 250 फुट का कमरा नहीं, 400 फुट का पक्का मकान मैं देने वाला हूँ, क्योंकि लगातार